कागजात आज मिल जाएंगे? मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। कल तुम्हारा इंतजार करूंगी, साथ मिलकर दोनों साइन करेंगे। वो किस लिए? अरे आखिर हम पार्टनर जो बनने वाले। यास्मीन। हाँ बोलो। शुक्रिया, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ मैं। बेनियापी कंपनी किसी और के हाथ में जाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ हाँ पता है पता है। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्र है कि तुम साथ हो। मेरे लिए भी अच्छा है। तो फिर हम कल मिल रहे हैं। ठीक है। यस। ओनर साहब, वो जिस जमीन के बारे में आपने बताया था उसके बारे में मैंने डिटेल मालूम कर ली है। कौन मालिक है उस जमीन का? वो जमीन दरअसल हुकूमत की है। हुकूमत की? कोई गलतफहमी तो नहीं है? वो तो किसी और के नाम है। नहीं ओनर साहब, वो जमीन अभी किसी के नाम पे नहीं है, मगर हुकूमत बेचना चाहती है, वो भी बहुत कम रेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें फौरन ही कुछ करना होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है फिर बात करें, लेकिन जल्दी कुछ करना होगा, खरीदार बहुत हैं उसके। जी सर। तुमने अपना काम शुरू कर दिया, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई शहजाद। तुम्हें ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। सही कह रही हो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। काम में कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम एक बार फिर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। मैं मुल्क से बाहर था, वरना जरूर आता। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। कंस्ट्रक्शन का काम कोई एके नाम की कंपनी कर रही है। शायद कोई नई कंपनी है, पहले कभी नहीं सुना इसके बारे में। एक्चुअली मैं आज इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? अगर मैं कुछ कर सका तो जरूर करूंगा। मेरी कंपनी अभी नहीं है, किसी आर्किटेक्ट को रख भी नहीं सकती, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि ये प्रोजेक्ट तुम ले लो। वो तो ठीक है, मगर ये तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि उस कंपनी के मालिक ओनर अक्साल हैं। तो मैं उनका सामना नहीं करना चाहती हूँ। समझ गया, तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा, बेफिक्र हो जाओ। लेकिन मैं समझा था कि तुम लोगों की प्रॉब्लम खत्म हुई है। उस औरत ने सब क्लियर तो बता दिया था। इतना आसान नहीं है। आई एम सॉरी शहजाद, मैं तुम्हारे प्राइवेट मैटर में घुस रहा हूँ। ये लीजिए बुरहान साहब। शुक्रिया। क्या वाकई आप नहीं पीना चाहेंगे ओनर साहब? शुक्रिया, मैंने कभी पिया नहीं आज तक। मुझे तो बस इसी का शौक है, वो भी कभी कभी। अगर नाहिदा बेगम को पता लग जाए तो मेरा दिमाग खा जाएंगे वो। यहाँ पहले एक जगह हुआ करती थी, शायद उसका नाम नरगिला कैफे था। अभी भी है, बल्कि अब तो बहुत बड़ी जगह और डेवलप हो गई है। बचपन में एक बार बाबा के साथ आया था मैं, बहुत हैरान हुआ था। अजीब व गरीब चीजें देखने को मिली मुझे यहाँ। ओह, तो तुम्हारे बाबा भी हमारी तरह के शौक रखते थे? हाँ शायद, मुझे मालूम नहीं। हर बेटा अपने बाप को पूरी तरह नहीं जानता। ये तो है, जब अपनी सबसे करीबी शख्सियत की पहचान न हो तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं वो दरअसल बुरहान साहब, मैं आपसे आपकी जमीन के बारे में बात करने आया हूँ। मैं आपके ऑफिस गया था, वहाँ मुझे एक लड़का मिला जिसने बताया आप कोई जमीन खरीद रहे हैं। हाँ गनी, वो मेरी बहू का भाई है। सुना है उस जमीन में कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं, एडवांस तो दे दिया है, कल मेरा नाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ना करें बुरहान साहब। वो जमीन दरअसल जो शख्स आपको बेचना चाहता है वो उसका असल मालिक नहीं है। वो जमीन हुकूमत के नाम है। हुकूमत की? जी, वो जमीन हुकूमत बेचना चाहती है और मुनासिब पैसों पर। यानी बुरहान साहब, वो शख्स हुकूमत को बाईपास करके आपको जमीन बेच रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए अदायगी के लिए वो इतनी जल्दी कर रहे थे। बड़े होशियार लोग थे। ऑनर साहब, आपने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ऑनर साहब, एक बड़ी मुसीबत से तो मैं बच गया, लेकिन अफसोस है कि वो जगह अस्पताल के लिए बहुत मौजूद थी।
आप फिक्र न करें, वो जगह अब भी आपको मिल सकती है। आप हुकूमत से खरीद सकते हैं वो। लेकिन सरकारी चक्करों में कौन पड़ेगा? ये काम मेरे वकील के बस का नहीं है, और मेरा बेटा तो। आप ये मुझ पर छोड़ दें। मैंने अपने वकील से बात कर ली है, हुकूमत से बातचीत शुरू हो चुकी है। ऑनर साहब, वाकई आप मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप समझें आपका मसला हल हो गया। जब आपने ये कह ही दिया है तो मैंने जो बयाना दिया था वो तो गया। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? छोड़ो यार, जो गया वो गया। वैसे मैं अपने पैसे बड़ी आसानी से निकलवा सकता हूँ। तो फिर ठीक है, आज से ये प्रोजेक्ट मेरा। शुक्र है इरहान, मुझे भरोसा था तुम मना नहीं करोगे। बिल्कुल शहजाद, तुम जब भी चाहो ये प्रोजेक्ट वापस ले सकती हो, अगर तुम खुद इस प्रोजेक्ट को हेड करना चाहो। मुझे नहीं लगता। अरे यही तो जिंदगी है, कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। जिंदगी को ऐसे ही जारी रखना चाहती हूँ इरहान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन करो। खुशबू अच्छी है। ट्रिपल फ्लेवर। बूढ़ा हो गया हूँ ऑनर साहब, बूढ़ा। पहले तो सिर्फ सादा पीता था, बहुत हार्ड होता था। अब देखो नौजवानों की तरह अलग अलग फ्लेवर पीता हूँ। क्या ये मुझे सूट करता है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मरने से पहले शहजाद बेटी को खुश देखना चाहता हूँ बस। ऐसा ना कहें बुरहान साहब, आपका साया सलामत रहे। शहजाद तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। उसने तो जिद पकड़ी हुई है, अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं समझती शायद। मतलब कहती है कि यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट मैं नहीं करूंगी, किसी और को दे दूंगी। किसी और को मतलब? आपको नहीं मालूम क्या? या अल्लाह, या अल्लाह, कितनी बुरी बात है। कोई मसला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इसके काम तो देखो। कोई अहम बात नहीं है, आप समझे मुझे आपने कुछ भी नहीं बताया। मैं ये नहीं कह रहा। मैं शहजाद का ससुर था और आप उसके मंगेतर थे, यानी इंशाअल्लाह आपके दरमियान सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये अजीब सी बात नहीं है? वाकई ऐसा है। जिस बहू को अपने दरवाजे से निकाल दिया था, अब उसे आपके साथ खुश देखने के अलावा मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है। जिंदगी वाकई कितनी अजीब है। बुरहान साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि शहजाद मेरे साथ खुश रह पाएगी? बहुत। प्यार क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने भी प्यार किया है, आज भी करता हूँ। शहजाद को खुशी दे ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। अगर मेरे बस में हो तो पीछे नहीं हटूंगा, मगर कुछ भी नहीं। लेकिन जिंदगी की खुशी आप दे सकते हैं। अब आपका भाई कहाँ है मेहरबान आपका? उससे बात हुई आपकी? कहाँ है वो? उसी शहर में है क्या? दूसरे शहर में है, एक दोस्त के पास रह रहा है। कह रहा था आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छी बात है। फिर क्यों इतनी परेशान रहती हैं? देखिए क्या हालत बना ली है, बस करे ना। कैसे परेशान ना हूँ बीनू? मेरा भाई गलत रास्ते पे चल पड़ा है, इंसानों को तकलीफ पहुंचा रहा है वो। बीनू तुम नहीं जानती, मैंने कितनी तकलीफों से अपने भाई को पाला है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा दिन देखूंगी मैं। किस्मत ने कैसा मजाक किया मेरे साथ बीनू। पता होता तो पहले ही मार देती मैं उसे। ऐसे मत कहे मेहरबान आपा, उसने सब छोड़ दिया, सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया? मेरी इज्जत खत्म हो गई है, मेरे तो जीने का मकसद खत्म हो गया है।
मेरे हाथ से मेरी जिंदगी छिन गई है, मेरा भाई छिन गया है। अब क्या रह गया मेरे हाथ में बीनू? तुम्हें भी उदास कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं। पिछले हफ्ते उसकी सालगिरह थी। हाँ, 18 साल का हो गया है वो, बड़ा हो गया तो मैं सोचकर खुश हो रही थी। उसे बहुत मिस कर रही है ना? बहुत। मेरा दिल फट रहा है बीनू, समझ नहीं आ रहा कैसे दिलासा दूं। हाँ बोलो करीम। कहाँ हो तुम? ऑफिस फोन किया था, मालूम हुआ तुम वहाँ नहीं हो। बाहर आई हूँ, मेहरबाना पर के साथ चाय पी रही हूँ। ओह, अब कैसी हैं वो? ठीक नहीं है बस। ऐसा करते हैं कि आज शाम को मेहरबान को खाने पे लेके चलते हैं। ठीक है ना? मालूम नहीं, पूछ लेती हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताऊँ? ओके। तुम्हें परेशान किया बीनू? नहीं, ऐसी बात नहीं है। करीम था, कह रहा था कि आज शाम खाने पे चलते। चलेंगी ना? शहरजाद भी चलेगी? अगर वो चलेगी तो अच्छा लगेगा मुझे। मुझे नहीं लगता। शहरजाद का रवैया समझ नहीं आता। ओनर साहब और करीम के दरमियान के झगड़े को वो खुद में क्यों इन्वॉल्व कर रही है? मेरा ख्याल है चलना चाहिए। हाँ चलिए। एक्सक्यूज मी। बुराक साहब, अरे आपने तो सरप्राइज दे दिया। थैंक यू। अमीर है। अंदर है। ओके। बुराक। अम्मी। ओह मेरा बेटा। बुराक कैसे हो तुम? अचानक कैसे आ गए? आपको मिस कर रहा था इसलिए चला आया। मेरी जान। मेरी जान, कैसे हो तुम? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अब तुम ज्यादा दिन के लिए रुकना मेरे पास। अब हमेशा यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मजाक मत करो, ऐसा तुम हमेशा कहते लेकिन चले जाते हो। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हो? अरे वाकई सच कह रहा हूँ। मास्टर का क्या होगा फिर? अरे अम्मी, अब यहाँ रहना अच्छा है आपके साथ, या अमेरिका में रहकर मास्टर करना अच्छा है? मेरी जान, तो मेरे साथ रहो, मुझे और क्या चाहिए? अब अमेरिका जाने का नाम नहीं लूंगा, मेरा दिल नहीं लगता था वहाँ पर। आपकी बहुत याद आती थी, इसीलिए आ गया। बुराक मेरा बेटा, मेरी जान। मेरी जान, मेरा बेटा। हाँ मेरा बेटा। ये कैसी है? अच्छी है। वैसे इसकी कीमत क्या होगी? पैसों की बात तो होती रहेगी, पहले आप इत्मीनान से पसंद तो कर लें। वो दरअसल हमें ज्यादा महंगी नहीं चाहिए। जैस्मिन, इसे पहन के दिखाओ ना। यमन प्लीज। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। नहीं, रहने दो। नहीं यमन, ये महंगी होगी। तो क्या हुआ? यमन प्लीज, इतनी महंगी लेने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। क्या मेरी एक अंगूठी देने की भी हैसियत नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हो यमन? तुमने मुझे इज्जत दी है। दुनिया के तमाम हीरो से बढ़कर तुम्हारी अहमियत है मेरे लिए। हम ये खरीद है। ओके। तो आप लोग कब शादी कर रहे हैं? लग रहा है मुझे इनवाइट करने का इरादा नहीं था। मैं देखा हूं इतना अर्सा अमेरिका में रहने के बावजूद तुम्हें कोई खास चेंज नहीं आया। जैसे गए थे वैसे ही आ गए हो। तो उसमें ऐसी क्या बात है? बीनू तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? बुराक बेटा, ये इन लोगों का जाती मामला है। जब इन्हें बेहतर लगेगा ये हम सबको बता देंगे। अच्छा ठीक है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो खुशी से पूछ रहा था। गुस्सा नहीं कर रहा मैं, तुमने अचानक पूछ लिया इसलिए मैं कह रहा। असल में हमने इस बारे में अब तक बात नहीं की, यानी शादी के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा।
हाँ, तो तुम अचानक कैसे आ गए? मैं बस बोर हो गया था वहां पे। अमेरिका का ख्वाब खत्म हो गया। ओह, बड़ी जल्दी नींद से बेदार हो गए। हाँ, अच्छी जिंदगी तो थी। करीम, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो तुम मुझे? कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ परेशानी होगी इसलिए। और क्यों परेशानी होगी मुझे? अरे अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, मजा आएगा तुम्हें यहाँ आके। वेलकम। हाँ, चिमनी में भी कलर करो और इधर सूरज भी बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। ओके। ठीक है, इसमें येलो कलर करो। बहुत समझदार है मेरा बेटा। चलो आओ। क्या आप सोने जा रही हैं मेहरबान आपा? मुझे नींद आ रही है। इतनी जल्दी जा रही हैं आप? कैन, आओ बेटा, चलो अब हम सोते हैं। मैं नहीं सोऊंगा, मैं पिक्चर बना रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कहानी नहीं सुनोगे क्या तुम? मेहरबान आपा, इतनी जल्दी मत सोएं, वरना सुबह जल्दी उठ जाएंगी आप। नहीं नहीं, मैं अब सोऊंगी। गुड नाइट शहरजाद। गुड नाइट। मुंह तो खोलो, कोफ्ते बने आज। जानती हूँ, मैंने ही तो बनाए हैं। शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। जहाँ आप लोग गए थे वो जगह अच्छी थी मम्मा। बहुत अच्छी जगह थी, अगली बार हम सब साथ जाएंगे। बाबा, उस होटल में बच्चों के लिए प्लेलैंड भी है, हर किस्म के झूले लगे हुए उसमें। बहुत अच्छी जगह है, तुम लोग को बड़ी पसंद आएगी। आप भी ना बाबा, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं अब। ये दोनों अब बड़ी हो गई हैं अली कमाल, इन्हें प्लेलैंड के बारे में नहीं, डिस्को के बारे में। वाह, भी है वहाँ पे। आयशा, गनी को खाने के लिए बुला लो। बेगम। अरे यार, फिर से पैसे गए। आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैं शायद गलत खेल रहा हूँ। क्या हो गया? खाना लग गया है, आपको नीचे बुला रहे हैं। कमरे के अंदर आने से पहले नॉक करते हैं। इस तरह कैसे अंदर आ गई तुम? मुझे डिस्टर्ब कर दिया, पढ़ रहा था मैं। वाकई पढ़ रहे थे? हाँ, क्यों? जरूर जरूर। क्या मतलब? तुम हंस क्यों रही हो? हाँ नहीं, ऐसे ही। आयशा, बताओ मुझे। कुछ नहीं, मुझे कोचिंग सेंटर जहाँ आप जाते थे, मैं वहाँ गई थी। ये टेस्ट में दे सकती हूँ, आप मालूम कर सकते हैं। तो वहाँ से आपके बारे में कुछ पता चला है। ठीक है यास्मीन, शुक्रिया तुमने इन्फॉर्म कर दिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यास्मीन का फोन आया था? सलाम ही कह देते। ओनर से बात हो गई है क्या? जी हाँ अम्मी, हो गई है। कल मुआहदे की टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करेंगे। चलो अच्छा है। कैसा मुआहदा, कोई बताएगा मुझे? कुछ नहीं, जो तुम चाहते हो वही हो रहा है। और क्या चाहता हूं मैं? करीम, क्या चाहता हूं मैं, बताओ मुझे। अनजान मत बनो बुराक। अनजान? क्या मतलब? मैं अपने हिस्से के शेयर्स बेच रहा हूं, इसलिए अम्मी ने बुलाया तुम्हें अमेरिका से। समझा नहीं मैं। आप इस कंपनी से मेरा अलग होने का इंतजार भी नहीं कर सकी, खुद ही बुला लिया इस शहजादे को इस्तांबुल। करीम, सोच समझ के बात क्या करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब छोड़ रहे हो? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? हाँ? इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है, बुराक को बुला लेते हैं, सब बैठकर बात करेंगे, ऐसे ही कहा था ना आपने। मैंने बुराक को कुछ नहीं बताया है। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा अम्मी, किसी कीमत पे। मैं अपना हिस्सा बेच रहा हूं, बल्कि बेच दिया। सारे शेयर्स बेच दिए? चलो बीना, उठो। मुझे भी इजाजत।